कुतुब मीनार, ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो मौजूद है भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली सूबे में। अफगानिस्तान में मौजूद जामे मीनार से प्रेरित और उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे भारत में इस्लाम बढ़ाने की चाह में कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण सन 1193 में आरंभ किया, लेकिन वह इसका आधार ही बनवा पाया। कुतुबुद्दीन के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिलों को और बढ़ाया और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल को बनवाया। मीनार के चारों ओर बने अहातों में भारतीय कला तथा भारतीय सभ्यता से जुड़ी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ कलाकृतियां मीनार के निर्माण काल से ही मौजूद हैं। साथ ही मीनार पर कुरान की आयतें और फूल बेलों की कुछ बारीक नक्काशी भी की गई है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और विश्वविख्यात खगोल शास्त्री विरह मिहिर ने बनवाया। यह मीनार भारत ही नहीं बल्कि विश्व की बेहतरीन स्मारकों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। मीनार के पास भारत की पहली कवातुल इस्लाम मस्जिद है। मीनार के पास 7 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर हो जाती है। कुतुब मीनार दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थानों में से एक है, जिसे देखने देश विदेशों से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। 1505 में आए एक भूकंप के कारण मीनार को बहुत नुकसान हुआ, जिसे बाद में सिकंदर लोधी ने ठीक करवाया। इसके बाद 1903 में एक और भूकंप, जिसने मीनार को काफी कमजोर और ऊपरी मंजिल को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसे ब्रिटिश इंडिया आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1928 में ठीक करवाया। कुतुब मीनार का एक ऐसा हादसा जिसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। 4 दिसंबर 1984 के हादसे के बाद मीनार के अंदर जाने पर सरकारी तौर से पाबंदी लगा दी गई। इस दिन मीनार के अंदर तकरीबन 400 से भी अधिक लोग मौजूद थे। अचानक बिजली बंद हो जाने से अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। मीनार की सीढ़ियों का अधिक छोटा होने और अंदर मौजूद अंधेरे के कारण मीनार में फंसे लोग जल्दी से भाग भी नहीं पाए, जिसके चलते लगभग 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर बच्चे थे।